हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है तीन पुतले। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। मंत्री चाणक्य दरबार की कार्रवाई कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौना का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराज के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा था कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने नहीं देखे होंगे और ना ही कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी से तीन पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए। कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में विशेष हैं। देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मुद्राएं हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरें हैं और तीसरे पुतले का मूल्य सिर्फ 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा। फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिखाए और कहा, इनमें क्या अंतर है? पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभी ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर सभी तरफ से देखा मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं तो उसने फिर वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और दरबार को तीन तिकोनों लाने की आज्ञा दी। तिकाने आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में एक तिकाना डाला। सबने देखा कि तिकाना सीधा पेट में चला गया है। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ में हिलाए और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सब ने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला यूं का त्यों रहा। ये देखकर सभी को उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया है। पुतला बराबर हिल रहा है जैसे ही कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त ने पूछा कि ये सब क्या है? इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है? चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पुतले में हमें यही ज्ञान मिलता है कि यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरें हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरें हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं होता, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। तो भाइयों, ये थी आज की हमारी कहानी तीन पुतले।
यदि आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम मिलते हैं अपनी अगली नई कहानियों में। धन्यवाद आप सबका।